अच्छा जी। हाँ जी। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हो? प्रणाम, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हम पूरा परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना बच्चे? और आज हम शुरू करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है बच्चे, आज हम अनुपात और समानुपात चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मैंने बताया है कि मैं आपको दो चैप्टर बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर जल्दबाजी में चीजों को खींचे तो बहुत सारे जो कमजोर बच्चे हैं पढ़ाई में वो तैयारी छोड़ देते हैं ना। मैं ऐसा नहीं चाहता। रेलवे का एग्जाम बहुत लिमिटेड सवालों के साथ बन रहा है, बहुत आसान हो रहा है मेरे भाई, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आ जाइए, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बच्चों, शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो 1 से 2 सवाल, आप कोई भी पेपर दीजिए इस चैप्टर से कितने सवाल आएगा? 1 से 2 सवाल। और जनरली ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा इजी सवाल ही पेपर में आता है, टफ सवाल बनता ही नहीं है। इस चैप्टर में मैं पूरी एक शीट बनाया हूं और उस शीट में लगभग 80 के आसपास क्वेश्चंस हैं, 80 के आसपास क्वेश्चन है, जिसमें सारे के सारे टाइप्स, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है ना जी? चलें शुरू करें। तो ये इसके बारे में है। देखिए, सबसे पहले हम इस जो है इसकी थ्योरी समझेंगे। आपको पता है हमारे पढ़ाने का तरीका कि समय की बचत करने के लिए मैं इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स की पीपीटी बनवा लेता हूं, ठीक है बच्चों? तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद देखिए हम उस पर प्रीवियस ईयर के टाइप वाइज टाइप अपन लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। सब लोग मेरे दोस्तों सबसे पहले समझेंगे या रेशियो या अनुपात होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है ना बच्चे? ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए कि दो लड़के हैं ए और बी। बेटा कोई कमेंटबाजी मत करो मेरे प्यारे भाई, केवल पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है? केवल पढ़ने पे ध्यान दो दोस्त, कोई कमेंटबाजी मत करो। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि जैसा आपको कुछ ना आता हो। ध्यान सुनेगा बच्चों। रेशियो का मतलब होता है एक जैसी चीजों को कंपेयर करना, एक जैसी क्वांटिटियों की तुलना करना। रेशियो कुछ भी अलग नहीं है। रेशियो का मतलब क्या है? तुलना करना, कंपेयर करना। समझ में आया ना बच्चों? मान लीजिए मेरे भाई दो लड़के हैं ए और बी। ए के पास 4800 रुपए हैं, बी के पास 3000 रुपए हैं, ठीक है ना? मान लीजिए दो लड़के हैं ए और बी, ए के पास 4800 रुपए हैं, बी के पास 3000 रुपए। अगर ये बात खुलकर मार्केट में बताएंगे तो सब चोट्टा लोगों को पता लग जाएगा। तो इस बात को हिडन तरीके से कैसे बताएं भाई? ये 4800 और 3000 किससे कट रही है? दोनों ही संख्याएं 600 से। ये दोनों संख्या ऐसी हैं जो 600 से कट रही हैं। तो मैं 600 से काट लूंगा। 600 से 4800 कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 600 से 3000 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ए और बी के पास जो पैसा है वो 8:5 के अनुपात में। समझ में आया ना? तो यही कहलाता है मेरे भाई रेशियो। ए और बी के पास जो पैसा है वो 8:5 के अनुपात में है। यानी कि अगर ए के पास 8 रुपए हैं, 8 यूनिट है, तो बी के पास कितना है? 5 यूनिट। कमेंट हटा दो बेटा, मुझे डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है भाई? अगर ए के पास 8 यूनिट है तो बी के पास कितना होगा? 5 यूनिट। समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? तो ए के पास 4800 रुपए, बी के पास 3000 रुपए, सबको पता लग जाएगी। ये दोनों संख्या 600 से कट रही है, तो 600 से काट लीजिए 8 बार, ये 5 बार। तो मैं कह सकता हूं अगर ए के पास 8 यूनिट है तो बी के पास कितना है? 5 यूनिट। अगर ए के पास डबल है, 8 का डबल 16 है, तो बी के पास कितना है? डबल 10 यूनिट। अगर ए के पास 8 का 3 गुना है 24, तो बी के पास भी 3 गुना है 15, ठीक है भाई? अगर ए के पास 8 का 7 गुना है 56, तो बी के पास भी 5 का 7 गुना होगा 35। अगर ए के पास 8 का x गुना है 8x, तो बी के पास भी 5 का x गुना होगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों 5x। ये बात समझ में आई? यानी कि ए के हर 8 यूनिट के लिए बी के पास कितना पैसा होगा? 5 यूनिट होगा। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यही क्या है? यही अनुपात है मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो ए और बी के पास जो पैसा है वो किस अनुपात में है प्यारे दोस्तों?
8:5 के अनुपात में। ठीक है, अगर हम रेशियो हटाते हैं मेरे भाई, ए और बी के पास पैसा 8:5 के अनुपात में, अगर हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि अगर ए के पास 8x होगा तो बी के पास कितना पैसा होगा, 6x। क्लियर है? हाँ सॉरी 5x। ए और बी के पास जो पैसा है वो 8:5 के अनुपात में, अगर हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, यानी कि अगर ए के पास 8x है तो बी के पास 5x। आप रेशियो लो, आप 8x और 5x का रेशियो लो तो x कट जाएगा, ए बी के पास रेशियो क्या रहेगा, 8:5 का ही रहेगा। जैसे कि यहां पर इस सवाल में जो डेटा था वहां x की वैल्यू कितनी है, 600। देखो ना, 8 का 600 गुना है 48 और 5 की 600 से गुणा करेंगे क्या आ रहा है, 3000। ठीक है ना, तो जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से क्या हो जाती है, गुणा। ठीक है ना बच्चों, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। और आप यहां से रेशियो लोगे ए बी का तो 8:5 ही आएगा। अगर आप इनको जोड़ोगे मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी तो कितना आएगा, 8x प्लस 5x 13x। यानी कि जो संख्याओं का मल्टीपल है, संख्याओं में किससे गुणा हो रही है, x से। ए की वैल्यू 8x है, बी की वैल्यू 5x है, तो योग में भी किससे गुणा हुई है, 13x। अगर आप इनका डिफरेंस अंतर लोगे, a माइनस बी कितना आएगा, 8x में से 5x घटाओगे तो क्या आएगा बच्चों, 3x आएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि डिफरेंस में भी किससे गुणा हुई है। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर आप a और b की गुणा करोगे तो गुणा करोगे क्या होगा प्यारे दोस्तों, अगर a के पास 8x है तो b के पास कितना है, 5x। तो 8x गुणा 5x कितना हो गया, 8 पंजे 40x स्क्वायर। समझ में आया ना बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो एक यहां पे मिस्टेक है कॉमन जो बच्चे करते हैं। मान लो ए और बी दो लड़के हैं, उनके पास पैसा 8:5 के अनुपात में है, यानी कि ए के पास 8 यूनिट है तो बी के पास 5 यूनिट है। तो उन दोनों के पास टोटल पैसा कितना होगा, 8 और 5 13 यूनिट। उन दोनों के पास अंतर कितना होगा, 8 माइनस 5 3 यूनिट। लेकिन आप अगर उनकी गुणा करोगे तो बच्चे करेंगे 8 पंजे 40 यूनिट। यही गलती हो जाएगी। गुणा करने पे क्या हो रहा है, इस मल्टीपल का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। समझ में है ना? यानी कि जब हम रेशियो में कैलकुलेशन करते हैं तो जोड़ने और घटाने के उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगी तो आपको ध्यान रखना है कि वो स्क्वायर हो जाएगा। सबको बात समझ में? मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ऐसे किताबों में भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है बेटा, चलिए। तो रेशियो का मतलब क्या है, दो एक जैसी क्वांटिटी की तुलना करना, उनको आपस में कंपेयर करना। ठीक है, जैसे यहां था। ये छोटी छोटी बातें सबको पता है, आगे चलेंगे मेरे भाई। अगला कॉन्सेप्ट है रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम रहता है मेरे भाई। ठीक है ना? अगर आप किसी अनुपात को किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है सचिन? रेशियो क्या रहता है मेरे भाई, सेम रहता है। मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी 8:5 के अनुपात में, तो संख्याओं का रेशियो कितना है, 8 अनुपात। मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी 8:5 के अनुपात में, तो मैं इस पूरे रेशियो का दुगुना कर देता हूं। दुगुना मतलब 8 का भी दुगुना कर दूंगा 16, तो 5 का भी दुगुना हो जाएगा 10। तो देखो ये बराबर ही है, जो 8:5 है वही क्या है, 16:10। ए और बी का अनुपात कितना है, 8:5। मैं इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देता हूं, तो 8 की 3 में गुणा करूंगा 24, 5 की 3 में गुणा करूंगा 15। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 24:15। तो ये भी क्या है, इसी के बराबर है। ए बी का अनुपात कितना है, 8:5। मैं इसको किससे गुणा कर देता हूं, 0.7 से। हाँ 0.7 से गुणा कर देता हूं। तो देखो 8 की 0.7 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 के 0.7 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 3.5। तो बेटा ये भी इन्हीं के बराबर है। ये सारे रेशियो क्या है, आपस में बराबर है। इनको काटने पर, सॉल्व करने पर 8:5 ही आएगा। तो लॉजिक क्या बना, किसी भी अनुपात को आप सेम नंबर से आप गुणा करोगे, किसी भी नंबर से, रेशियो सेम रहता है, रेशियो की वैल्यू नहीं बदलती। हाँ रेशियो में जोड़ोगे या घटाओगे तो बदल जाएगा। मान लो ए और बी का रेशियो कितना है, 8:5। आप हर संख्या में एक एक जोड़ दो, 8 में एक जोड़ दो 9, 5 में एक जोड़ दो 6। तो रेशियो की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई। समझ में है ना? तो रेशियो को गुणा करने पर
कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम रहता है, ठीक है ना। आगे की स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे प्यारे दोस्तों, इससे ज्यादा डिटेल का समय भी नहीं है ना जरूरत है, ठीक है ना। रेशियो को कभी भी ना तो दशमलव में लिखते हैं ना ही भिन्न में लिखते हैं। रेशियो को हमेशा बिल्कुल काट कूट के सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आपको रेशियो दशमलव में दिया हुआ है या फ्रैक्शन भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो मेरे भाई आपको कैलकुलेशन में क्या होती है, मुश्किल होती है, परेशानी होती है। तो इसलिए रेशियो को ना तो कभी दशमलव में लिखते हैं ना ही कभी भिन्न में लिखते हैं। रेशियो को हमेशा काट कूट के सिंपल करके लिखते हैं, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट ये समझिए। मान लीजिए मेरे प्यारे भी दो संख्याओं का रेशियो 2.34 रेशियो 9.1 है। दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 2.34 रेशियो 9.1। ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, बट एक्चुअल कैलकुलेशन में क्या होगी हमें दिक्कत, अगर आप करोगे किसी भी क्वेश्चन में तो हमें इस रेशियो को क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। रेशियो को क्या सिंप्लीफाई करके लिखना होता है, ठीक है ना। रेशियो को इस तरीके से दशमलव में गंदा संदा नहीं लिखते। यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 4। यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहां 1 0 बढ़ा लो। यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, यहां भी 2 अंक होंगे, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब बताइए किससे चला जाएगा मेरे भाई, ये चला जाएगा प्यारे दोस्तों आपका 13 से। 13 कम 13 और 10 13 8 104 और 13 7 91 70। फिर किससे चला गया, 2 से। 2 नाम 18 और 2 से 70 35 बार, तो क्या आ गया 9 रेशियो 35। यानी कि इस रेशियो को हमने सिंपल करके क्या लिखा, 9 रेशियो 35। समझ में आया ना बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। यही छोटी छोटी बातें हैं, यही बेसिक है मेरे भाई जो आपको समझना है, ठीक है ना। 9 रेशियो 35। आगे चलते हैं। तो रेशियो को कभी भी इस तरीके से दशमलव में लिखा हो नहीं लिखेंगे, हमेशा सॉल्व करके लिखेंगे। मान लीजिए रेशियो फ्रैक्शन में लिखा हुआ इस तरीके से 3/5 अनुपात 7/11, ठीक है ना। तो कैसे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन में, भिन्न में। ये कोई गलत नहीं है कि ये कोई मैथमेटिकली कोई गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमेशा आप सिंपल करके लिखेंगे। तो ये दो भिन्न है, दो फ्रैक्शन है, उनका क्या लिखा हुआ है बच्चों, रेशियो। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 11 तिया 33, अरे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 33 रेशियो 35। क्या आ जाएगा बच्चों, 33 रेशियो 35। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर हमें अच्छी तरीके से समझ में आया है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है ना। आगे अगला कॉन्सेप्ट, ये 3 फ्रैक्शन है, 5/6 3/8 7/12, उनका क्या है रेशियो। मैंने अभी समझाया कि रेशियो को ना तो दशमलव रूप में लिखते हैं ना ही इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखते हैं, रेशियो को हमेशा सिंपल करके लिखते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, है ना भाई। दो का तो मैंने बता दिया, अगर 2 फ्रैक्शन है, ये कितनी है 3 या ज्यादा भी हो सकती है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 5/6 बटे क्या आ रहा है 6, बटे क्या आ रहा है 8, 7/12 बटे में क्या आ रहा है 12। यही तो सारी समस्या का कारण है। तो हमें ये बटे 6 बटे 8 बटे 12 को हटाना है। तो आप ढूंढो वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जो 6 से भी भाग होती हो, 8 से भी भाग होती हो और 12 से भी भाग होती हो, यानी कि इनका एलसीएम। वो छोटी से छोटी संख्या जो 6 से भी भाग होती हो, 8 से भी और 12 से भी। तो 6 8 12 का एलसीएम क्या होता है बच्चों 24। 24 देखो सब बच्चों को इतना ज्ञान है, 24 वो सबसे छोटी संख्या जो 6 से भी भाग हो जाएगी, 8 से भी और 12 से भी, ठीक है ना। तो इस पूरे रेशियो को आप लोग किससे गुणा कर दीजिए, इस पूरे अनुपात को आप लोग 24 से गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। जब आप 24 से गुणा करेंगे किसमें 5/6 में, तो 6 से 24 कितनी बार कटेगा 4 पंजे 20 अनुपात, एक एक संख्या में गुणा करो। 24 की गुणा करेंगे किसमें 3/8 में, तो 8 से 24 कितनी बार कटेगा 8 से 24 3 बार, 3 तिया 9। अब 24 की किसमें गुणा करेंगे 7/12 में, तो 12 दूनी 2 से 7, 2 की गुणा 7 में 14, यानी कि क्या आ गया 20 रेशियो 9 रेशियो 14, ठीक है ना। तो हो गया सिंप्लीफाई करके। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया, एक धेले का डाउट नहीं। कोई दिक्कत सचिन, ठीक है भाई।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रेशियो को ना तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया रेशियो की परिभाषा, फिर हमने आपको बताया कि भाई रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम रहता है। रेशियो को ना तो दशमलव रूप में लिखेंगे ना भिन्न रूप में, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे जैसे मैंने बताया। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों मेरी बात, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक दो संख्याओं का रेशियो देकर रेशियो ही पूछा जाए, सुनना मेरी बात सचिन, अगर संख्याओं का रेशियो देकर रेशियो ही आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मान लीजिए पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मेरे दोस्तों, मान लो दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका रेशियो कितना है 3/2। बहुत से बच्चों को लगे सर ये तो बटे में लिखा हुआ है, ए बटे बी बराबर 3/2 है, इसका मतलब है कि ए रेशियो बी बराबर 3/2। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है बेटा, ये दोनों बातें सेम ही हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, दीज टू आर नॉट डिफरेंट, सेम ही बातें हैं। ठीक है बच्चों, तो दो संख्याएं हैं ए और बी जिनका रेशियो कितना है 3/2, यानी कि आपको ए बी का रेशियो दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है मेरे प्यारे भाई, इसकी वैल्यू पूछिए, बताओ 7a + 5b बटे 4a - 2b क्या होगा। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछे, बताइए, कमेंट दिखाओ सचिन। पहला कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि भैया दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका रेशियो 3/2 है। हम आपसे पूछ रहे हैं विनेश जी, तो 7a + 5b बटे 4a - 2b क्या होगा, बताओ भाई। रेशियो देकर रेशियो ही पूछ रहा हूं, कोई गलत काम तो नहीं। अगर आपसे रेशियो देकर रेशियो ही पूछा जा रहा है, ए से बी का रेशियो कितना है 3/2, तो आप ए की जगह 3 रख दीजिए और बी की जगह क्या रख दो 2। ए की जगह 3 रख दो और बी की जगह 2 रख दो, ठीक है ना। ए की जगह 3 बी की जगह 2 रख दीजिए मेरे प्यारे भी, क्या आ जाएगा, ए की जगह 3 7 21 और बी की जगह रखेंगे 2 2 पंजे 10 बटे, नीचे भी ए की जगह क्या रख देंगे 3 3 चौक 12 और बी की जगह रख देंगे 2 2 दूनी 4 2, हाँ 2 दूनी 4। तो बताइए क्या आ जाएगा, 21 + 10 31 और नीचे आ जाएगा 12 - 4 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 31/8, 31/8 आ गई। सब बच्चों का आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही। मुझे इस सवाल का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ए से बी का रेशियो 3:2 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ 5a - 2b² बटे 3a + 8 का मान क्या होगा, बताओ बच्चे। बताइए, सब बच्चों का क्या आंसर आ रहा है इस वाले का, 7/17 है। यही गलती कर दी, यही गलती कर दी मेरे भाई। इस सवाल का आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ में आया ना बच्चे, आप लोगों ने जो नियम यहां लगाया वही नियम यहां लगाया। ये कॉन्सेप्ट ही तो मुझे आपको सिखाना है मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा बच्चों। मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका रेशियो 3/2 है। दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका रेशियो 3/2 है, तो ये रेशियो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका अनुपात 3:2 है, तो ये संख्याओं का रेशियो है, ये ए और बी का मान नहीं दिया हुआ। यानी कि अगर ए का मान 3 यूनिट होगा तो बी का मान क्या होगा 2 यूनिट।
तो अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, यानी कि अगर a की वैल्यू 3x होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2x। और जब आप a बटे b करेंगे तो 3x बटे 2x, x कट जाएगा। अब आपसे यह पूछा है तो यहां a की जगह जब मैं 3x रखूंगा तो 7 तिया 21x, b की जगह जब मैं 2x रखूंगा तो 5 दूनी 2x, 5 दूनी 10x। नीचे जब a की जगह 3x रखूंगा 3 चौक 12x, b की जगह 2x रखूंगा 2 दूनी 4x। तो 21 प्लस 10 31x, और नीचे 12x माइनस 4x 8x। आप देखेंगे कि x से x कट जाएगा, तो बेटा आंसर क्या आएगा, 31 बटे 8 ही आएगा। यानी कि x का मान चाहे कुछ भी हो, आपका आंसर क्या आएगा, 31 बटे 8 ही आएगा। ऐसा क्यों हुआ, आपको रेशियो देकर रेशियो ही पूछा गया है। आपसे बच्चों रेशियो देकर क्या, रेशियो ही पूछा गया है, आपने फिर भी आंसर निकाल लिया, क्योंकि यहां पे हर एक की पावर सेम है। ए की पावर यहां 1 है, यहां बी की पावर 1 है, यहां ए की पावर 1 है, बी की पावर भी 1 है। अगर हर जगह पावर सेम है, और हर जगह पावर सेम है या डिग्री सेम है, अगर हर जगह हर टर्म की पावर या डिग्री सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ए की जगह 3 रख दीजिए, बी की जगह 2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा कि ऊपर नीचे से एक्स कट जाएगा। लेकिन जब आप इस सवाल को देखोगे मेरे भाई, इसको क्या यहां हर जगह डिग्री सेम है, यहां डिग्री अलग अलग है। प्लीज कमेंट मत करिए, यहां ए की पावर 1 है, यहां बी की पावर 2 है, अलग पावर हो गया ना। एक जगह ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, यहां ए की पावर 1 है, यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो हर जगह क्या है, डिग्री अलग अलग है, डिग्री अलग अलग हो गई, इसलिए इस सवाल का आंसर नहीं निकाला जा सकता। क्यों, आप रख के देख लो। अगर ए बी का रेशियो 3:2 है तो ए का मान क्या होगा, 3x, बी का मान क्या होगा, 2x। यहां रखो, ए की जगह 3x रखो, 3 पंजे 15x, बी की जगह क्या रखोगे आप, 2x। तो 2x का वर्ग 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर दूनी 8x स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, नीचे आ जाएगा ए की जगह 3x, 3 तिया 9x प्लस 8, ये हो गया। क्या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, क्या आप इस चीज को आगे सॉल्व कर सकते हो, ये बताइए। क्या ये आगे सॉल्व होगा, क्या आगे यहां कुछ कट रहा है, नहीं। अरे x का मान तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। देखो, अगर दो संख्याओं का रेशियो 3:2 है तो यानी कि अगर a का मान 3 यूनिट है तो b का मान 2 यूनिट है। अगर a का मान 3 का मल्टीपल है 3x, तो b का मान क्या होगा, 2 का मल्टीपल 2x होगा मेरे भाई। जब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो यहां पे हर टर्म में डिग्री सेम है, यानी कि पावर सेम है। ए की पावर 1, बी की भी पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 1। तो जब आप वैल्यू रखते हैं तो देखिए ऊपर नीचे से एक्स क्या कट गया, कट गया, और आपका आंसर ठीक ठीक आ गया 31/8। लेकिन जब आप इस वाले प्रश्न को देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां अलग अलग है। यहां एक जगह ए की पावर 1 है, दूसरी जगह बी की पावर 2 हो गया, हर जगह पावर अलग है। यहां ए की पावर 1 है और यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं मेरे दोस्त। तो जब आपने ए की जगह 3x और बी की जगह 2x रखा तो ये आ गया। यहां ऊपर नीचे से ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना ऊपर नीचे से कुछ कट रहा है, और x का मान क्या है आपको नहीं पता, x कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या बन जाएगा, सी एंड डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ में आया ना। तो आप एक रेशियो से दूसरे रेशियो की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब हर जगह क्या हो, पावर सेम हो। अगर हर जगह पावर सेम है मेरे प्यारे भाई तो ही आंसर निकलेगा। अगर डिग्री अलग अलग है हर टर्म में तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में। अगर हर जगह डिग्री सेम है तो बहुत आसान है, आप क्या रख दो, बस ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 2 रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं अब मुझे बताइए, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अब मुझे बताइए, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। देखो, एक ही एग्जांपल से चीजें क्लियर कर दी ना।
बेटा ये रेशियो दिया है, संख्याओं की वैल्यू नहीं दी कि आप खटाक से निकालने लगोगे। रेशियो से रेशियो तभी निकलेगा जब ऊपर नीचे क्या होगी, पावर सेम होगी, डिग्री सेम होगी। अगर डिग्री अलग अलग हुई, पावर अलग अलग हुई जैसे इस वाले में, तो आप ये आगे सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, और इसका आंसर खटाक से निकल जाएगा। क्यों, कि पावर सेम होने की वजह से ऊपर नीचे से एक्स कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर समझ में आया, पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको रेशियो का सिखाया, आप इसी पर मुझे सवाल करके दिखाइए। एक ही सवाल है, बताओ यदि x रेशियो वाई कितना है, 2:3। क्या दिया बच्चों, x रेशियो वाई दिया है 2:3। आपसे क्या पूछा, 4x + 3y रेशियो 2x + 5y, ये आपसे पूछा, रेलवे एनटीपीसी का सवाल है। आपको यहां पे दो संख्याओं का रेशियो दिया है, x रेशियो वाई 2:3, और आपसे रेशियो ही पूछा गया है। क्या आप ये निकाल सकते हो, बिल्कुल। देखो, क्योंकि यहां हर जगह जो ये संख्याएं x और y, इनकी पावर क्या है, सेम है। हर जगह पावर क्या है, 1 है। हर जगह पावर सेम होनी चाहिए, या तो पावर 1 1 होनी चाहिए, या पावर 2 2 होनी चाहिए, या पावर 3 3 होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये सवाल तो आसानी से हो जाएगा। आप x की जगह क्या रख दो, 2 रख दो। आप x की जगह बच्चों 2 रख दीजिए, और y की जगह 3 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। x की जगह 2 रखेंगे, 2 चौक 8, y की जगह 3 रखेंगे, 3 तिया 9, 8 + 9 17। और देखो 17 एक ही ऑप्शन में पहले में आंसर आ गया। x की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, y की जगह 3 रखेंगे, 3 पंजे 15, 4 + 15 19। तो इस सवाल का आंसर है 17:19। बताइए क्या आप कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे चलते अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर दूसरा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सर एग्जाम में सेम पावर वाला ही पूछेगा, बिल्कुल सेम पावर वाला ही पूछेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि दो अलग अलग रेशियो को आपस में कैसे कंबाइंड करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं। बहुत सारी वैरायटी हैं, कृपया पेशेंस से बिना कमेंट करे पढ़िएगा, केवल सवाल के आंसर का आप जवाब दिया करो कमेंट में। मान लीजिए मेरे भाई दो संख्याएं हैं a और b, जिनका रेशियो कितना है, 5:8। माना दो संख्याएं a और b हैं जिनका रेशियो 5:8 है। b और c दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो 10:13 है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ तीनों संख्याओं का रेशियो, यानी कि a b c का रेशियो क्या है। सब कुछ सवाल समझ में आया, ठीक है ना। तो आपको यहां पर दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं। पहला आप देखिए, a और b दो संख्याएं, उनका अनुपात कितना है, 5:8। दूसरी जगह कहा जा रहा है b और c का अनुपात है 10:13। तो आपसे पूछ रहे हैं a b c इन तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना बच्चे, सबको समझ में ही बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए, तो बेटा जब भी इस तरीके से रेशियो को मर्ज करने वाले सवाल होते हैं, आप हमेशा यह देखा करो कि इनमें कॉमन क्या है। क्या देखना है, कॉमन संख्या क्या है। हमेशा कॉमन संख्या, दो अलग अलग रेशियो है, भाई ये रेशियो अलग दिया है, ये रेशियो अलग दिया है, इनमें अभी कोई रिश्ता नहीं है। तो आप देखा करो इनमें कॉमन क्या चीज है। देखो b यहां भी दिख रहा है, b यहां भी दिख रहा है, यानी कि दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, b। इस जगह एक मोहल्ले में b का मान 8 है, दूसरे मोहल्ले में b का मान क्या है, 10। ये तो गलत बात है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले में b का मान 8 बताया जा रहा है, दूसरे मोहल्ले में b का मान क्या बताया जा रहा है, 10। ये तो गलत बात है। तो हमें इस 8 और 10 को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। भाई एक आदमी b के बारे में अगर बात हो रही है तो b का मान तो एक ही होना चाहिए ना, अलग अलग थोड़ा ना हो सकता है। तो एक जगह b का मान 8 है, दूसरी जगह 10 है, हमें इसे इक्वल करना पड़ेगा। तो एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 8 से भी कटती हो और 10 से भी कटती हो, यानी कि इनका एलसीएम, यानी कि क्या आ गया बच्चे, 40। 8 10 का एलसीएम 40। 8 10 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर क्या है, 40। तो यहां पे जैसे 8 है, तो इस 8 को 40 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से।
यहां पे क्या है ये 10 है। 10 को अगर 40 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 चौक 40। इस पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखो ए का मान क्या आएगा? 5 की यहां इधर 5 में गुणा करेंगे, 5 बच्चे 25। बी का मान क्या आएगा? देखो 5 की इस 8 में गुणा करेंगे, 5 की 8 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 40। क्या आ जाएगा बच्चे? 40। अब दूसरे रेशियो को देखो, बी की वैल्यू क्या आ गई? 4 की 10 में गुणा करेंगे, बी की वैल्यू 40 ही आ गई। अगर बी की वैल्यू 40 है तो सी कितना आएगा? 4 की 13 में गुणा करेंगे, 4 की 13 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 52। यही क्या है बच्चों? एबीसी का। तो एबीसी का रेशियो आ गया 25 रेशियो 40 रेशियो 52। बताओ सब बच्चों को समझ आया कि नहीं? कमजोर से कमजोर बच्चे को भी मैं गणित सिखा दूंगा अगर उसमें थोड़ी सी ललक हो पढ़ने की। ठीक है ना? 25 40 52, मुझे लगता है समझ में आया है। ठीक है ना? आमिर मंसूरी कह रहे हैं सर आप तो बड़े टीचर हैं, आप मुझे पेपर दिला दो एनटीपीसी का। हाँ हाँ, पेपर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा बेटा, चिंता मत कर। अर्जुन कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आता है। इतने गर्व की बात है, इतने गर्व की बात है। ये माइक में अनाउंस होना चाहिए बेटा, लड्डू बटने चाहिए मोहल्ले में, है ना? कितने इसने सीना चौड़ा करके बात लिखी है, वेरी गुड। कुछ समझ नहीं आता, कितने गर्व की बात है। माँ बाप फूले नहीं समाएंगे सुनेंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों? तो अगर आपको दो रेशियो को मर्ज करना है तो मेरे भाई जो भी आप क्या पकड़ा करो, कॉमन चीज पकड़ा करो। क्या पकड़ना है? कॉमन। दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है? बी। एक जगह बी का मान 8 है, दूसरी जगह बी का मान क्या है? 10। तो हमें 8 और 10 को क्या कर लेना है? बराबर। तो 8 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 40। 40 वो छोटी से छोटी संख्या जो 8 से भी कट जाएगी, 10 से भी। तो 8 और 10 को बराबर कर लेते 40 40। यहां 8 को 40 बनाने के लिए 8 पंजे 40 होता है, पूरे रेशियो को 5 से गुणा। 10 को 40 बनाने के लिए 10 चौक 40 होता है, पूरे रेशियो को 4 से गुणा। ठीक है ना? एक तरीका और है ना? मान लो दो संख्याओं का रेशियो कितना है? ए और बी 3 रेशियो 7। बीसी का रेशियो कितना है? 5 रेशियो 2। देखो ऐसे ही होगा, ए बी, बी के बाद सी। समझ में है ना? ए बी का रेशियो 3 7 है, बीसी का रेशियो 5 2। ऐसा ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ए के बाद क्या लिखा है? बी। फिर बी के बाद आगे क्या लिखा है? सी। ए बी का रेशियो 3 7 है, बीसी का रेशियो 5 2 है। आपको क्या निकालना है? ए बी सी का रेशियो निकालना है। ठीक है ना? ध्यान से सुनेगा बच्चों, सब बच्चे। ए बी का रेशियो कितना है? 3 7। आप ए की जगह ये ए बी सी का रेशियो निकालना है। ए बी का अनुपात 3 7 है। ए के नीचे 3 लिख दीजिए, बी के नीचे 7 लिख दीजिए। लिख देंगे? बी सी का अनुपात कितना है? 5 2। अब बी के नीचे 5 लिख दीजिए, सी के नीचे 2 लिख दीजिए। जो भी रेशियो दिया हुआ है वो उसके नीचे हमने लिख लिया। लिख लिया? ऐसे मल्टीप्लाई करो। 3 की 5 में गुणा करने के क्या आएगा? 15। ए का मान 15। ऐसे गुणा करो। 7 की 5 में गुणा करके क्या आएगा? 35। बी का मान 35। ऐसे गुणा करो। 7 की 2 में गुणा करके क्या आएगा? 14। यानी कि 15 रेशियो 35 रेशियो 14। यही क्या आ गया? एबीसी का रेशियो आ गया। यही एबीसी का रेशियो आ गया। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे सर इसमें एक भी धेले की समस्या नहीं है। अभी जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की आंसर की आई है उसमें सेम इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आया है। सचिन कर रहे थे ना? ठीक है बच्चों, चलो ये सीख लिया। इस पर बेस सवाल करके बताइए आप मुझे। ये रहा सवाल नंबर 2, बताओ। ए बी का रेशियो कितना है? 7 रेशियो 9। बीसी का रेशियो कितना है? 15 रेशियो 7। आपसे क्या पूछा है? ए बी सी का अनुपात क्या होगा? कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। ऐसे सवाल ज्यादातर ऑप्शन से ही हो जाते हैं। ठीक है ना?
कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। ये टाइप नंबर 2 बता रहा हूं, वो हमेशा ऑप्शन से ही हो जाते हैं। जैसे सवाल में क्या दिया है, ए बी का रेशियो 7:9, बी सी का रेशियो 15:7, ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो भाई ए बी यानी कि पहली दो संख्याओं का रेशियो क्या होना चाहिए, तो आप ये देखो पहली दो संख्याओं का रेशियो 7:9 होना चाहिए। ये 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 7:9 है। ये मेरे प्यारे भाई किससे 7 या 21, 7 पंजे 35, नहीं 7:9 नहीं आ रहा। ये देखो मेरे प्यारे भाई ए बी का रेशियो 7:9 होना चाहिए, 7:9, ये 7:9 है। 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, ये तो उल्टा आएगा, उल्टा लिखा हुआ है तो उल्टा ही रेशियो आएगा, यानी कि दो ऑप्शन कट गए। हमेशा ऑप्शन से बन जाते हैं ऐसे सवाल। आप कहोगे सर 2 ऑप्शन में तो अब भी फंस गए, क्या दिक्कत मान रहे हो। सवाल में क्या दिया है, बी सी का रेशियो 15, बी सी यानी कि बाद की दो संख्याओं का रेशियो क्या आना चाहिए 15, 45, 25 किससे कट रहा है 5 से, 5 नाम 45, 5 25 25, 15:7 आया क्या, नहीं आया, 15:7 नहीं आया, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। तो फिर सही क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, बात खत्म। कोई डाउट समझे ना बात। आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है जी। यहां देखेंगे बाद की दो संख्याओं का रेशियो किससे कट रहा है, ये 3 से, 3 से 45 15 बार, 3 से 21 7 बार, देखो 15:7 आ रहा है। आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है ना। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा कैसे बनाओगे, ऑप्शन से। लेकिन पहले आपको क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया बच्चे, बेसिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। अगला कॉन्सेप्ट आएगा मेरे दोस्तों आपके सामने, टाइप नंबर 3। क्या आएगा बच्चे, टाइप नंबर 3 है सचिन, टाइप नंबर 3। अब आप कहोगे सर अगर 2 से ज्यादा रेशियो दे रखे हो तो हम कैसे मर्ज करेंगे सर, हम तो रो देंगे, है ना सर। आपने 2 रेशियो को मर्ज करना सिखा दिया, 2 से ज्यादा रेशियो हो तो कैसे करेंगे, उसका भी तरीका सिखाते हैं बच्चों। ए बी का रेशियो कितना है, 2 रेशियो। बच्चों बी सी का रेशियो कितना है, 4:1। सी डी का रेशियो कितना है, 5:, डी ई का रेशियो कितना है, 6:। यार आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं ए बी सी डी ई इन सब का अनुपात क्या होगा। 5 संख्या है ना, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो एक पैटर्न दिखेगा, एक कविता, ए के बाद है बी, फिर बी के बाद है सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। ऐसा नहीं कि कुछ भी आगे पीछे हो रहा है, ए बी बी सी सी डी डी ई, समझ में है ना, ऐसे ही होगा। तो ये आपको रेशियो अलग अलग दिए हैं और आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी संख्याओं का ए बी सी डी ई का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए तो जो जो दिया हुआ है वो उसके नीचे लिख लो मेरे प्यारे बच्चे। ए बी सी डी सब का अनुपात निकालना है। ए बी का रेशियो कितना है, 2 3 लिख लिया। बी सी का रेशियो कितना है, 4 1 लिख लिया। सी डी का रेशियो क्या है, 5 7, तो सी और डी के नीचे क्या लिख लेंगे, 5 और 7। डी ई का रेशियो कितना है, 6 11, तो डी के नीचे 6 और ई के नीचे 11 लिख लिया, लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना काम कर सकते हैं। आपको काफी जगह यहां पर खाली दिखाई दे रही है, उस खाली जगह को क्या कर दीजिए, भर दीजिए, खाली जगह को भर दीजिए। यहां कितना है, ये क्या लिखा हुआ बेटा, 3, 3 के आगे की जगह खाली है, यहां आपको 3 दिख रहा है, 3 के आगे की जगह खाली है तो इसके आगे भी क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। ये क्या है बेटा, 1, 1 के आगे की जगह खाली है तो 1 के आगे भी क्या लिख दीजिए, 1। ये क्या है, 4 के पीछे की जगह खाली है तो इसके पीछे भी क्या लिख दीजिए, 4। ये क्या दिख रहा है, 5, क्या दिख रहा है बच्चों, ये 5, 5 के पीछे की जगह खाली है तो इसके पीछे भी क्या लिख दीजिए, 5। ये क्या दिख रहा है, 7 के आगे की जगह खाली है तो इसके आगे भी क्या लिख दीजिए। ये क्या दिख रहा है, 6 के पीछे की सारी जगह खाली है तो इसके पीछे भी क्या लिख दीजिए, 6 के पीछे की सारी जगह खाली, इसके पीछे भी क्या लिख दीजिए, 6। खाली जगह भर दी। आप बोलोगे सर ये तो बहुत का, ये तो बचपन में करे। अब आप क्या कर दो, इन सब की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, वही क्या आ जाएगा, रेशियो।
सबकी मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या आ रहा है? 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 40 छिक्का 240, मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12 पंजे 60, 60 छिक्का 300, 3 एकम 3 पंजे 15 छिक्का 90, 3 सत्ते 21 छिक्का 126, 3 सत्ते 21 गुणा 11 231, सबकी मल्टीप्लाई कर दी। ये क्या आ गया? सभी संख्याओं का अनुपात आ गया। बात खत्म। ये क्या है? सभी संख्याओं का अनुपात आ गया। ठीक है ना बच्चों? ये किससे कट रहा है? अगर आप देखेंगे तो ये पूरा रेशियो 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है, काट भी सकते हैं। 3 से 240 80 बार, 3 से 120 बार, 3 से 30 बार, 3 से 42 बार, 77 बार। तो यही क्या आ जाएगा बच्चों? सभी संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? शिवशंकर, डाउट है कि रेगुलर वाला ग्रेजुएशन करें ओपन से करें? भाड़ में गया तुम्हारा ग्रेजुएशन, भाड़ में गया। डिग्री खरीद लो तुम तो मेरे इससे। तू बस ये बता कि जो मैंने चीज पढ़ाई है समझ में आई कि नहीं। बाकी मुझे और तुम्हारी जिंदगी की किसी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? मैं एक बढ़िया टीचर हूं, बढ़िया पढ़ाता हूं। इससे अलावा ना मुझसे कुछ उम्मीद रखो, ना मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है भैया? बस मजा लेने के लिए, अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए मजाक कर लेता हूं। ठीक है? और तुम भी वही सीमित रखो। ठीक है? क्लियर? समझ में आई बात? ये क्या आ गया प्यारे दोस्तों? ये ए बी सी डी ई का क्या आ गया प्यारे स्टूडेंट? रेशियो आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी? चलो, सभी संख्याओं का तो ये टाइप हो गया तीसरा। अगर इसी पर बेस सवाल आएगा पेपर में मेरे दोस्तों, ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल बेसिक मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। सर ये एक कहां से आया? पता नहीं कैसे बच्चे हो यार तुम। अरे भाई सवाल में दिया हुआ है ना, बी सी का रेशियो कितना है? बी सी का रेशियो 4:1। ये एक है, आगे खाली जगह दिख रही है तो उसकी जगह क्या लिख दो? 1 1 लिख दो। ये 4 है, पीछे खाली जगह दिख रही है उसकी जगह 4 लिख दो। खाली जगह भरनी तो है। ठीक है ना? समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। हाँ जी, अगर पेपर में इस तरह का सवाल आता है तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, बेसिक बहुत अच्छा है लेकिन पेपर में करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में इस तरह का सवाल आएगा तो वो कैसे हो जाएगा? हमेशा ऑप्शन से। जैसे देखिए एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ए बी का रेशियो कितना है? 8:13। बी सी का रेशियो कितना है? 5:8। सी डी का रेशियो कितना है? 4:5। आपसे क्या पूछा है? ए बी सी डी का रेशियो किसके बराबर है? ए बी सी डी का रेशियो। समझ में आया ना? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे कर सकते हैं खाली जगह भर के, लेकिन जब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनका इस्तेमाल करो ना। ए बी मतलब पहली दो संख्याओं का रेशियो क्या होना चाहिए? 8:13। बच्चों पहली दो संख्याओं का रेशियो कितना आना चाहिए? 8:13। देखो पहली दो संख्याओं का रेशियो 5 से कटेगा, 5 8 40 और 5 से 65 13 बार, 8 13 है। ये 38 65 है, कटता ही नहीं है आगे। कटता है क्या? ये 38 65 है, कटता ही नहीं है आगे। ये 40 60 है, 20 से कट गया, 20 दूनी 40, 20 या 60, 2:3। जबकि पहली दो संख्याओं का रेशियो क्या बनना चाहिए? गलत है। यानी कि आंसर क्या हो सकता है? केवल पहला ऑप्शन। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। समझ में आया ना बच्चे? ये तरीका है। ठीक है जी? सब कुछ समझ आया? आर यू विद मी? समझ में आया ना बच्चों? क्लियर है? मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई। आगे चलें? आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला टाइप, टाइप नंबर 4 करने के लिए तैयार हैं? अगला टाइप, चलो मैं एग्जांपल नहीं लेता, सवाल में ही करवा देता हूं। सवाल ही है, ध्यान से सुनेगा प्यारे दोस्तों। अगला टाइप, टाइप नंबर है आपके सामने दोस्तों यहां पर 4। अलग से एग्जांपल नहीं ले रहा, सवाल में ही करवा रहा हूं। ध्यान सुनेगा बच्चों। आपको क्या दिया है? ए बी का रेशियो 2:5, बी सी का रेशियो 5:8, सी डी का रेशियो 8:11। पूछा क्या है? ए रेशियो डी। ठीक है ना? एक बार मैं लिख लेता हूं। सवाल में क्या क्या दिया है? सवाल में दिया है ए रेशियो बी बराबर 2:5।
है सचिन? सवाल में क्या दिया है? बी सी का रेशियो 5:8। सवाल में क्या दिया है? सी डी का रेशियो 8:11। तो सवाल में आपसे पूछा क्या है? ए रेशियो डी पूछा है, समझ में आया ना? अब देखो ये टाइप क्या खास बात है, देखो संख्याओं के रेशियो दिए, ए के बाद बी, ए बी का रेशियो दिया है, बी के बाद सी, बी सी का रेशियो दिया है, सी के बाद डी, सी डी का रेशियो दिया है, ए रेशियो दिया है लगातार। और जो चीज पूछी गई है मेरे प्यारे भाई, केवल पहली वाली संख्या ए और आखिरी वाली संख्या का रेशियो पूछा गया, ए रेशियो डी। समझ में आया? ये टाइप समझ में आया? कैसे पहचानेंगे कि ये आपको रेशियो दिए गए हैं लगातार ए बी बी सी सी डी, केवल पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का क्या पूछा गया है? अनुपात। समझ में है ना? सबका रेशियो नहीं पूछा, केवल पहली वाली और आखिरी वाली का अनुपात पूछा है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए जहां पहली वाली और आखिरी वाली का संख्या का अनुपात पूछा गया है, तो ये सक्सेसिव है। आप इनकी सीधी सीधी रेशियो की क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। आप इन तीनों रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। देखो जब हम रेशियो को खड़ा लिखते हैं तो ऊपर से नीचे काटते हैं। अब हमने रेशियो को लिटा के रखा है तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड काटेंगे। क्या काटेंगे? लेफ्ट साइड से राइट साइड। तो जब सीधी सीधी गुणा करेंगे, लेफ्ट साइड में बी और राइट साइड में बी कट जाएगा, लेफ्ट साइड में सी और राइट साइड में सी कट जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? ये ए बचेगा स्टार्टिंग में और ये डी, ए रेशियो डी। बराबर क्या आएगा? लेफ्ट और राइट का काटना है, लेफ्ट साइड में 5 और राइट साइड में 5 कट जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में 2, 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा? हाँ ये ठीक रहेगा। ये लेफ्ट साइड का 8 और राइट साइड का 8 कट जाएगा। ये क्या बचा? 2 बचा। सीधी सीधी गुणा करेंगे, 2 एकम 2। यहां ये सब कट के एक ही तो बचता है, 1 गुणा 11। एडी का रेशियो कितना आ गया? कौन सा ऑप्शन हुआ? ये आंसर है। तो कर लेंगे। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों? चौथा टाइप। आगे चलें? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला आपके सामने लिखा हुआ ये ऊपर बताइए। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? रेशियो को मर्ज करना, ठीक है ना। जब भी हम रेशियो मर्ज करते हैं तो हम हमेशा क्या देखेंगे? उस रेशियो में कॉमन चीज क्या है। चलिए बताओ बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर किसी बच्चे ने मुझे करके दिखा दिया तो मैं जो है प्यार करूंगा उसे। ध्यान सुनेगा बच्चों। ए बी का रेशियो कितना है? 5:, ए बी का रेशियो कितना है? 5:7। ये क्या दिया है? ए प्लस बी रेशियो, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी दोनों को जोड़ के जो संख्या आती है। और सी का रेशियो कितना है? 8:13 है? 8:3। तो आपसे क्या पूछा? ए माइनस सी बटे बी माइनस सी। समझ में आया ना? तो बच्चों, अरे भैया कमेंट की दुनिया से बाहर भी निकल जाओ यार। जैसे तुम्हारे हालात है ना, ऐसे रेलवे की नौकरी तो छोड़ो, रेल देखने को तरस जाओगे पटरियों पे। ए रेशियो बी कितना है? 5:7। ए प्लस बी रेशियो सी कितना है? 8:3। आपसे पूछ रहा हूं ए माइनस सी बटे बी माइनस सी, 2 रेशियो दिया है। देखो ये तभी सॉल्व होगा, ये तभी सॉल्व होगा जब आप ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। जब तक ए बी सी का रेशियो नहीं आएगा ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, बता दो आज इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। ए रेशियो बी कितना है? 5:7। ए प्लस बी रेशियो सी कितना है? 8:13। अलग है बेटा। क्या दिया है सवाल में? ए प्लस बी से सी का रेशियो दिया 8:3। तो आपसे क्या पूछा है? ए माइनस सी बटे बी माइनस सी। एक बात, इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है बेटा? यहां क्या आ रहा है? यहां आ रहा है ए प्लस बी, और यहां क्या है? ए रेशियो बी। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। भाई अगर मैं इसको जोड़ूंगा इन दोनों रेशियो को तो यहां से ए प्लस बी कितना आ रहा है? पहले वाले रेशियो में भाई ए रेशियो बी है 5:7, यानी कि ए 5 यूनिट है, बी 7 यूनिट है। तो ए प्लस बी क्या आएगा? 5 + 7 12। तो पहले वाले रेशियो में ए प्लस बी है 12 यूनिट,
दूसरे वाले में कितना है, ए प्लस बी की जगह क्या लिखा हुआ है 8। ये तो गलत बात है ना, यही कॉमन है। यहां ए प्लस बी क्या है टोटल, ए 5 बी 7, ए प्लस बी जोड़ो 5 प्लस 7 12, और यहां कितना ए प्लस बी 8। गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह ए प्लस बी 12 है दूसरी जगह 8 है। तो 12 और 8 को क्या करना पड़ेगा, 12 और 8 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर इनका एलसीएम 24 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी 24। तो यहां ए प्लस बी हो रहा है 12, 5 7 12 को 24 बनाना है तो पूरे रेशियो को किससे गुणा करेंगे, यहां ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है रे 8, 8 को 24 बनाना है, इस 8 को 24 बनाना है, इस वाले 8 को तो 24 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। बोलो आई ना बात समझ में, आया मजा। तो यहां पे ए प्लस बी था 5 7 12, 12 को 24 बनाने के लिए पूरे को 2 से गुणा, यहां ए प्लस बी था 8, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा। अब आ जाएगा मेरे भाई, बताओ ए का मान क्या आएगा, 2 की 5 में गुणा करेंगे 2 पंजे, बी की वैल्यू क्या आएगी 2 की 7 में गुणा करेंगे 14। तो ए प्लस बी क्या आ गया 10 और 14 24। तो ए प्लस बी देखो यहां भी 3 की 8 में गुणा करेंगे क्या आएगा, तो सी कितना आ गया 3 तिया, तो सी आ गया 9। ये क्या आ गया बच्चों एबीसी का रेशियो पूछा होता क्या आंसर होता 10 14। रेशियो देके यहां पर रेशियो ही पूछ रहा है, पावर सेम है कोई अलग तो नहीं है। तो ए की जगह क्या रख दो, सी की जगह क्या रख देंगे, बी की जगह क्या रख देंगे, और सी की जगह 10 - 9 और 14 - 9 5, यानी कि 1/5। ये इसका उत्तर है। कर लोगे, कर लेंगे वो मित्र, मुझे लगता है कर लेंगे। आगे चले, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अगला टाइप, ठीक है जी है सचिन, अगला टाइप करें। अगला टाइप है, अगर 4a बराबर 5b बराबर क्या है 86। आपको इस तरीके ए बी सी क्या है, 3 संख्याएं, 3 संख्याएं ऐसी हैं कि 4a बराबर 5b बराबर क्या है 86। 4a बराबर 5b बराबर, जितना डब्बा बंद है वही डब्बा देखो। ए बी सी 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए का 4 गुना, बी का 5 गुना, सी का 6 गुना क्या है, सब बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा हूं, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, क्या निकालेंगे भाई, ये हमें ए बी सी की वैल्यू थोड़ा ना निकालनी है, हमें क्या निकालना है रेशियो, क्या निकालना है, हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए ध्यान से सुनेगा, ये तीनों संख्याएं बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं भाई, 3 आदमी बराबर कमाते हैं तो किसी ना किसी अमाउंट के तो बराबर कमाते हैं। जब ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के बराबर, हमें आसान करना है। तो बेटा ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, इनका एलसीएम क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या जो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, क्या है 60। 4 6 का 12 और 12 पंजे 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड करती है। तो आप इसको क्या, किसके इक्वल मान लो, इसके बराबर मान लो 60 के। अगर आप इसको 60 के बराबर मानेंगे तो आप ये देखो ध्यान से, 4a बराबर क्या है, तो a का मान क्या आ जाएगा 60/4, a का मान 15 आ गया। बोलो, अगर 5b बराबर 60 है तो b क्या आ जाएगा 60/5 यानी कि 12। अगर 6c बराबर 60 है तो c क्या आएगा 60/6 यानी कि 10। ये क्या आ गया एबीसी का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत, 15 12 10 सब कुछ समझ में है कैसे करना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। आगे चलते, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, एक ट्रिक और बता देता हूं। मान लो आपको ऐसे दिया है 7a बराबर 3b बराबर 8c, ठीक है सचिन, आपको ऐसे दिया हुआ है और आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। यही पूछा ए बी सी का रेशियो है ना। तो दूसरा मेथड भी है कि भैया पैटर्न तो समझ गए, ए का 7 गुना, बी का 3 गुना, सी का 8 गुना बराबर है। आपको ए का मान निकालना, क्या निकालना है ए। तो आप ए को क्या कर लो, छुपा लो, 3 और 8 की गुणा कर दो, 3 और 8 की गुणा कर देंगे
24। आपको बी का मान निकालना है तो बी को छुपा लो, क्या है 7 और 8, 7 और 8, 7 और 8 की गुणा कर दो 56। सी का मान निकालना है, सी को छुपा लो, क्या है 7 और 3 की गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, ये एबीसी का रेशियो आ गया। क्या आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चे, अगर आपको ये समझ में आ गया है प्यारे दोस्तों, ठीक है, सवाल करके बताइएगा इस पे। पहले तो ये क्वेश्चन रह गया था, सॉरी, ये बताओ 5वां और छठा 2 सवाल करें। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है। सैंड टू ग्रेवल, सैंड टू ग्रेवल का रेशियो कितना है, 17:8। वाइल द रेशियो बिटवीन ग्रेवल एंड सीमेंट, ग्रेवल यानी कि बजरी और सीमेंट, सीमेंट यानी कि सी है ना, उसका रेशियो कितना है, 6:17। तो आपसे क्या पूछा है, सैंड से सीमेंट का रेशियो, सैंड से सीमेंट का रेशियो। तो क्या आसान सवाल नहीं है, दोनों की क्या होगी, सीधी सीधी गुणा होगी, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा सैंड से सीमेंट का रेशियो, डायरेक्ट सीधी गुणा करेंगे 17 से 17, तो 6:8 कितना आ गया, 2 से काट लेंगे, क्या आंसर है। ठीक है बच्चों, ये बताइए, यदि 5A बराबर 6B बराबर 9C है तो आपसे क्या पूछा है, ABC का रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, समझ आया ना। अगर 5A बराबर 6B बराबर 9C है तो मैं जानना चाहता हूं कि ABC का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चे, चलिए, अभी मैंने बताया, ठीक है बच्चों, 5 6, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये जो है ऑप्शन से भी हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऑप्शन से कैसे, अगर 5A 6B के बराबर है तो मुझे तो ए बी का रेशियो कितना आएगा, 6:5। दिमाग में देखो, ये लिखना नहीं है दिमाग में, 5A बराबर 6B, तो ए बी का रेशियो 6:5, पहली दो संख्याओं का रेशियो 6:5 होना चाहिए, ये नहीं है, ए बड़ा आना चाहिए बी छोटा। ये क्या है, ये 3 2 है, ये 3 से काटेंगे 6:5 है, ये 5 6, यानी कि गलत। क्या आ गया आंसर बेटा, बी ऑप्शन, ऑप्शन सी हो गया। सब बच्चों को वैसे आंसर भी आ गया बी ऑप्शन। ठीक है ना बच्चे, चलिए आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट सब, अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप पढ़ने के लिए तैयार हैं, नेक्स्ट चलो। यहां पे कैसे दिया हुआ था बेटा, गुणा में, किसमें दे रखा था, गुणा में। अगर बटे में दिया जाए, किसमें दिया जाए, बटे में। मान लो अगला टाइप है, इस तरीके से दिया हुआ है, यदि A/5 बराबर B/8 बराबर C/11, ये तीनों बराबर है, A/5 बराबर B/8 बराबर C/11, तो बताओ ABC का रेशियो क्या है। अगर A/5 बराबर B/8 बराबर C/11 है तो आपसे पूछ रहा हूं ABC का रेशियो क्या है। अगर ऐसा दिया हुआ है ना कि ऊपर 1 1 है, ऊपर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, क्या लिखा हुआ है, A/5 बराबर B/8 बराबर C/11, ऐसे है। तो जो भी नीचे लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, जो भी नीचे लिखा वही क्या है, एबीसी का। एबीसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:8:11, क्या आ जाएगा, 5:8:11। समझ में आया, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कैसे, भाई ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर है। मान लो जैसे ये के बराबर है, इसके बराबर है, अगर ये के बराबर है तो A/5 बराबर के, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 8 के, सी की वैल्यू 11 के। जब मैं रेशियो लूंगा तो के कट जाएगा, रेशियो क्या आएगा 5:8:11 ही आएगा। ठीक है ना, क्या कॉन्सेप्ट बन गया मेरे भाई, कॉन्सेप्ट ये बन गया कि अगर ऊपर 1 1 1 है, ध्यान रखिएगा ऊपर 1 है 1 है, ऊपर कुछ नंबर नहीं है, ठीक है, एबीसी, तो जो नीचे लिखा हुआ है वही क्या हो जाएगा, एबीसी का रेशियो हो जाएगा। समझ में है ना, आगे ये वाला बताइए, इसी को एक लेवल ऊपर कर रहे हैं, 4A/5 बराबर 6B/7 बराबर 8C/9 लिखा हुआ है, 4A/5 बराबर 6B/7 बराबर 8C/9 है सचिन। तो आपको क्या दिया है, एबीसी का रेशियो पूछा है बालको, समझ में है ना, बताइए। बहुत सारे तरीके हैं पर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड, ठीक है ना।
ए बी सी तीन संख्याएं किससे गुणा हो रही है? फ्रैक्शन से। 4/5 ए, 6/7 बी, 8c/9, बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आपको ऊपर बात बताई कि अगर ऊपर 1 1 बन जाए तो जो नीचे लिखा रहेगा वही क्या होगा? रेशियो। अगर ऊपर 1 1 बन जाए तो जो नीचे लिखा वही संख्याओं का रेशियो है। परेशानी ये है कि जो आपको दिया हुआ है वहां ऊपर यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 8 है। यही सबसे बड़ी परेशानी है। तो हमें इस 4 6 8 को क्या करना है? गायब। क्या करना है? 4 6 8 को गायब करना है, 1 1 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 1 1। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो 4 को भी काटती हो, 6 को भी और 8 को भी। क्या है वो? इनका एलसीएम। 4 6 8 तीनों को काटने वाला नंबर है 24। तो यहां आप क्या करो? पूरे को 24 से क्या कर दो? भाग। हर एक को 24 से क्या कर दो? भाग कर दो। हर एक को क्या कर दो? 24 से। तो जब आप 24 से भाग करोगे तो देखो क्या चमत्कार होगा। 24 से अगर बटा 24 करोगे तो 4 छिक और 6 पंजे 30 बराबर है ना। 24 के अंदर गुणा करोगे तो 6 चौक और 4 सत्ते 28, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए 24 के अंदर गुणा करेंगे 8 से 24, 3 नाम, यानी कि c/, बोलो बन गया। यानी कि ऊपर मैंने क्या बना दिया? 1 1 1 बना दिया। 4 6 8, 24 से मैंने दोस्तों नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 4 छिक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 सत्ते 28, 8 ते 24, 3 नाम 27। ऊपर 1 1 बना दिया तो जो नीचे लिखा हुआ वही क्या है? यानी कि एबीसी का रेशियो कितना है? 30 28। एबीसी का रेशियो आ गया। मुझे लगता है सबको मेरी बात के लिए ठीक है। ये टाइप समझ में आ गया। आगे चलें, ठीक है ना। अरे मौज आ रही है कि नहीं? तुम तो बड़े बेकार हो जी। आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला ध्यान सुनेगा मेरे। मान लीजिए तीन संख्याएं हैं ए बी सी। क्या है भैया? तीन संख्याएं हैं ए बी और आपको ऐसे दिया हुआ है ए रेशियो बी प्लस सी बराबर, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर कितना कर लें? ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 7/11। क्या है? 7/11। दूसरा आपको दिया हुआ है बी रेशियो सी प्लस ए, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर, इसको कर लो 5/13। ए रेशियो बी प्लस सी कितना है? 5/13। ए रेशियो बी प्लस सी कितना है? 5/13। बी रेशियो सी प्लस ए 4/11। ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा? सबको मेरी बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? देखो तीन संख्याएं ए बी सी, क्या दिया है? ए रेशियो बी प्लस यानी कि दो संख्याओं का जोड़ कितना? 5/13। बी रेशियो सी प्लस यानी कि 4/11। पूछा क्या है? सी रेशियो ए प्लस बी। बात समझ में आई? पैटर्न समझ में आया? ये केवल सवाल ही नहीं आता, ये बड़े जो सवाल होते हैं उनमें बीच में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। हमको ये दो रेशियो दिए हैं, इनकी हेल्प से ये निकालना है। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है? यहां पे रेशियो को मर्ज करना है। मैंने क्या बताया कि भैया दो अलग अलग ही रेशियो हैं, एक तो नहीं, अलग अलग ही है। तो आप यहां पे देखो कि इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। क्या देखेंगे बेटे? कॉमन क्या है? इस वाले रेशियो में, कौन से वाले में? इस वाले रेशियो में और इस वाले रेशियो में कॉमन क्या है? कॉमन बताओ जरा। है हिम्मत? है हिम्मत बताने की इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? इस रेशियो में और इस रेशियो में क्या चीज कॉमन है? कॉमन इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है दुष्टो? जल्दी बताओ।
अरे कचरा गैंग, बताइए। अगर आप इन दोनों रेशियो को देखेंगे तो इनमें a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, क्योंकि जोड़ जाड़ के सब कुछ क्या बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी। अगर आप इन दोनों रेशियो को जोड़ते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी। भाई ये एक संख्या, इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी जोड़ के क्या आएगा, 5 प्लस 13 18। और यहां देखो, अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, b है ये c प्लस ए, इनको जोड़ के क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, मतलब तो a प्लस बी प्लस सी है। ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 4 और 11 15। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले में a प्लस बी प्लस सी हो 18 और दूसरे मोहल्ले में a प्लस बी प्लस सी हो 15? ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें a प्लस बी प्लस सी को क्या करना पड़ेगा दुष्टो, बराबर करना पड़ेगा। अब आई बात समझ में? यहां ए, अरे a प्लस बी प्लस सी 5 और 13 18, और यहां क्या है बेटे, यहां इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो b प्लस सी प्लस से 4 और 11 15। हमें क्या करना होगा तो 18 और 15 दोनों को इक्वल करना होगा। तो ऐसी संख्या जो 18 से भी कटती हो 15 से भी कटती हो, क्या है इनका एलसीएम, 18 और 15 का एलसीएम 90। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 90। तो 90 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे प्यारे दोस्तों यहां कितना है, 5 और 13 18। तो 18 है टोटल, यहां पे a प्लस बी प्लस सी कितना 18 है। तो 18 को 90 बनाना है तो पूरे रेशियो को किससे गुणा करेंगे, 18 18 को 90 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। 18 पंजे, यहां a प्लस बी प्लस सी कितना है, 4 प्लस 11 15, यहां a प्लस बी प्लस सी 15। 15 को 90 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, पूरे रेशियो को, ऐसे 15 छिक्का 90। आ गया ना, समझ में आया? तो बस अब आपका सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखो, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी को इक्वल बनाना है। एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, ध्यान सुनेगा। यहां a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 5 और 13 18। यहां a प्लस बी प्लस, इन दोनों को जोड़ो, b प्लस सी प्लस सी कितना आ रहा है, 4 प्लस 11 15। हमें ये योग को क्या करना है, इक्वल। योग को क्या करना है बच्चों, इक्वल। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, यहां 18 आ रहा है, यहां 15 आ रहा है, अनुपात क्या है, 6 5 6 5। तो बेटा उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले रेशियो में 5 से, दूसरे वाले रेशियो में 6 से। अगर आपको रेशियो के सम को इक्वल करना है, सम को इक्वल करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिफरेंस को इक्वल करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। आगे सीख जाओगे, पर लिख लो कॉपी में। अगर आपको रेशियो के सम को इक्वल करना है तो सम से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को इक्वल करना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। यहां सम आ रहा था a प्लस बी प्लस सी 18, यहां आ रहा था 15। तो 18 15 का रेशियो 6 5, उल्टी मल्टीप्लाई। पहले वाले रेशियो में किससे गुणा हो गई देखो, दूसरे वाले में किससे गुणा हो गई, आया मजा, कर लिया। ठीक बच्चों, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ a का मान कितना आ गया यहां पे, 5 की 5 में गुणा 25। तो a का मान आ चुका है मेरे दोस्तों 25 25। b का मान कितना आया, देखो a का मान यहां 5 की 5 में गुणा 25, यहां b आ जाएगा सेपरेट, 6 की 4 में गुणा कितना 24। अच्छा, तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 18 15 का एलसीएम क्या बनाया था मैंने। तो अगर ये 25 और 24 हो गया 49, तो सी कितना आएगा, ए का मान 25 है, बी 24 है, तो सी कितना आएगा, 90 में से 25 और 24 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 41। यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41 आ जाएगा। तो यही क्या आ गया, एबीसी का रेशियो। अगर आपसे एबीसी का रेशियो पूछता क्या आता, 25 24 41 आ जाता, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, सी रेशियो ए प्लस सी कितना है और ए प्लस बी कितना है, 25 24 49। इस सवाल का आंसर क्या है, 41:40 कर लेंगे। सबको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ आ गया है समझ में तुम्हें। ई...
क्या आपको मेरी बात क्लियर है? ठीक है सर, आप हम लोगों को कचरा गैंग क्यों बोल रहे हो? मुझे लग रहा है ज्यादा इज्जत मिल गई है। मलबा गैंग बोलूंगा। कचरा भी फर्निश करने के बाद जो एड में बचता है, मलबा। अरे मलबा गैंग। सब कुछ समझ आया होगा? अगर ये समझ में आया तो इस पर भी सवाल करके दिखा दो। ए रेशियो बी प्लस सी कितना है? 1:3। सी रेशियो ए प्लस बी कितना है? 5:7। आपसे क्या पूछा है? बी रेशियो सी प्लस ए। आरआरबी जेई के पेपर में सवाल आया है। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे मित्र, तो ये वही है। यहां कॉमन क्या है दोनों जगह? ए प्लस बी प्लस सी है कि नहीं मित्र? भाई यहां अगर आप इन दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? 1 और 3। यहां सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? 5, 7। ये गलत बात है। मैं 4 और 12 को इक्वल करना पड़ेगा। 4 और 12 को इक्वल कर लेंगे, एलसीएम 12। 4 12 का 12। यहां तो ऑलरेडी 12 है, यहां 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ए प्लस बी प्लस सी 1 और 3 4 है, यहां टोटल 4 हो रहा है। 4 को 12 बनाने के लिए पूरे रेशियो को किससे गुणा? 3 से गुणा करेंगे। तो आप बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 एकम, ए की वैल्यू 3 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई? देखो यहां 5 है, सी की जगह क्या लिखा है? 5। तो 5 + 3 टोटल क्या होना चाहिए? तो बी की वैल्यू क्या आएगी? यानी कि 4:8 क्या आ गया? 1 अनुपात। ये क्या है? ठीक है, अगला टाइप बताइए। मान लो 3 संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, ए बी और सी हैं सचिन। क्या है? ए बी और ए बी सी, ठीक है ना? आपको यहां पे क्या दिया है? दो दो संख्याओं को जोड़ के दिया है। क्या दिया है? दो दो संख्याओं को जोड़ के दिया, ऐड करके। यानी कि आपको दिया है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 5:8:11 है ना? दो दो संख्याओं का जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। क्या है बेटा? 5, 8। और आपसे सवाल में क्या पूछा है? ए बी सी तीनों संख्याओं का रेशियो पूछा है। ठीक है ना बच्चे? सबको समझ में आया? ये टाइप यहां पे आपको दो दो संख्याओं का रेशियो दिया है, और ये है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे बताओ, बताओगे कैसे आएगा बेटा ये? अगर आप इन तीनों रेशियो को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? A+A 2A, B+B 2B, C+C 2C। क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ A+B+C। A+A 2A, B+B 2B, C+C 2C। बराबर क्या आएगा जोड़ के? 5, 8, 13 और 11, और 2 से 24 क्या हो गया आपका? 12 बार। यानी कि A+B+C कितना आ गया? 12। इजी आ गया ना नंबर? कोई मुश्किल तो नहीं? आप में से कुछ का डाउट आ सकता है कि सर अगर 2 से ना कटता तो भाई इस रेशियो को पहले 2 से गुणा कर लेते। इस रेशियो को पहले क्या कर लेते? 2 से गुणा कर लेते, जिससे कि टोटल आपका 2 से कट जाता। तो A+B+C आपका क्या आ गया बच्चों? 12। अब हमें क्या निकालना है? ए बी सी का रेशियो। अब एक एक पे ध्यान दो। A+B कितना है? A+B 5 है, तो खुद ही बताओ, जोड़ के 12 आना चाहिए। सी क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आ जाएगा। B+C कितना है? ये B+C मेरे दोस्तों कितना है? तो ए कितना आ जाएगा? 4, 8, 12, A 4 आ जाएगा। जोड़ के क्या आना चाहिए? तो 4, 7 और एक ए बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, 4:1:7। ठीक है ना? समझ में आ गया? जल्दी सवाल करके बताओ। ये सवाल नंबर है आपके सामने 8, कौन करेगा?
ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 7 6 5 है। ए प्लस बी प्लस सी 27 है। तो आपसे क्या पूछा है? 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, यही पूछा है। लिसन केयरफुली। देखो बेटे, आपको रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है तो ये भाड़ में जाए, इसकी कोई जरूरत है क्या? नहीं। दिस इज ऑफ नो यूज। आप बोलोगे हाँ जी सर। ना दो दो संख्याओं का सम है, जोड़ के क्या आएगा? a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा बेटा? 7 6 13 5 18 का आधा 9, यह आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 18। तो a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया। अब आप खुद देखो a प्लस बी कितना है? a प्लस बी 7 है, तो c कितना आ गया? 5। अगर a प्लस बी 7 है तो c कितना आ जाएगा? 5 7 5 12, सॉरी 7 9 2 आएगा, 2 है ना। अगर a प्लस बी कितना है? 7, तो c कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद b प्लस सी कितना है? b प्लस सी आपका b प्लस सी 6 है, या c प्लस ए, देखो c प्लस ए कितना है? c प्लस ए आपका कितना है? c प्लस ए 5 है, तो b कितना आ जाएगा? अगर c प्लस ए की वैल्यू 5 है तो 5 4 9 होता है, b कितना आ जाएगा? यानी कि b c का रेशियो कितना है? मैंने ना दो ही संख्याओं का रेशियो निकाला क्योंकि आपके सामने तो ऑप्शन है। बी सी का रेशियो 2 1 है, तो ये क्या है? रेशियो का उल्टा। ये क्या है? अगर बी सी का रेशियो 2 1 है तो रेशियो का उल्टा है, यानी कि क्या आएगा? ये 1 रेशियो, यानी कि बाद के जो दो रेशियो वो क्या होंगे? 1 रेशियो 2 होंगे। ठीक है बच्चे, ऐसा कर सकते हैं ना। यानी कि ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, और ये तो ऑप्शन में फंस गया है धत्तरी की। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं मेरे भाई पूरा ही। ठीक है, ऑप्शन से हो जाते हैं सवाल, है ना। अगर आप पहला ऑप्शन निकालते तो शायद हो जाता। टोटल है 9, a प्लस बी 7 है, तो c कितना आ जाएगा? 2, b प्लस सी 6, तो ये आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा फिर? 3 4, ये क्या आ गया? ए बी सी का। तो आपसे क्या पूछा है यहां पे? अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, ए बी सी का रेशियो कितना है? 3 4, और आपसे क्या पूछा है? उल्टा। क्या पूछा है? ये भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आपको तीन संख्याओं का रेशियो पता है, 3 4 2, आपसे क्या पूछा है? उनका उल्टा। ए उल्टा करना है, इसको छुपा दो, 4 दूनी उल्टा करना है, बी को छुपा लो 3 दूनी उल्टा करना है, सी को छुपा लो 3 चौक। यही क्या आ गया? इससे कट गया 2 से 4 3, कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। ठीक है ना। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं भाई, ठीक है ना, कल करते हैं इसके आगे। हालांकि मैंने रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, हम कल क्या करेंगे? सवाल।